नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अजय अकेडमी मोटिवेटर में। साथियों स्वागत है आपका। आप देख पा रहे हो जैसे कि स्क्रीन पर यूपी पुलिस और यूपी के सभी एग्जामों में रामबाण क्लास साबित होने वाली साथियों जी, क्योंकि यूपी के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे यूपी पुलिस ये कांस्टेबल या एसआई हो या यूपी के अदर एग्जाम हो। तो साथियों उसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश जनगणना से। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है साथियों, हमें पढ़ना वो है जो हमारे पेपर में क्वेश्चन बने, जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं। साथियों मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स के जरिए से जो प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है यूपी स्पेशल से, वो मैं टॉपिक आपके लिए ला रहा हूँ। 4 वीडियो डल चुकी हैं और ये 5वीं वीडियो है जिसमें उत्तर प्रदेश जनगणना है। जितने भी जनगणना से क्वेश्चंस पूछे हैं उसने, वो सारे इसी में हैं। 30 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो। ये सब पेपर में पूछे गए हैं इससे, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, पुलिस के एग्जाम में या और यूपी का एग्जाम हो उसमें भी क्वेश्चंस बनेगा। ये खुद हाथ से बने हुए नोट्स, पहले नोट्स हैं उसके बाद फिर क्वेश्चंस हैं। तो साथियों वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसा लगा, और कम से कम आंसर तो बता दिया करो क्या इसका आंसर ये है। हम एमसीक्यू को हम जो कर रहे हैं वो पहले टॉपिक थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद नीचे सेलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। भाई यार कितनी शानदार तैयारी हो रही है, ऊपर थ्योरी पर और नीचे एमसीक्यू लगाओ उसी के। यार कहाँ मिलता है एक ही वीडियो में सारी चीज़ें, लेकिन आपके लिए हम दे रहे हैं, चलो सबकी हेल्प हो जाए। कम से कम सोचो भाई, यहाँ कुछ भी नहीं लिया जा रहा आपको, यहाँ कोर्स परचेज कर लो, आपको पता लग जाएगा कितना कितना समय टाइम बर्बाद करोगे, फिर नोट डाउन करोगे और नोट डाउन करने के बाद फिर कम से कम तब एमसीक्यू पे जाओगे, तो इतने में तो एग्जाम खत्म हो जाएगा। भाई एग्जाम के लिए तो बहुत कम समय मिला है, वो 40 से 45 दिन है यूपी पुलिस के लिए, और या और भी एग्जाम जो है वो कम समय में हैं उनके। तो शॉर्ट नोट्स, सिर्फ नोट्स शॉर्ट हैं, उन्हीं को बनाओ और एमसीक्यू लगाओ, तुम्हारी तैयारी शानदार हो जाएगी। तो कोई भी जंग जीतने से पहले खुद को प्रिपेयर करने के लिए ये देखना है कि हमें लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट शॉर्ट बनाना है। वही शॉर्ट शॉर्ट तुम्हारे दिमाग में जमेगा और वही पेपर में बनता है, वहीं से क्वेश्चंस आपके पेपर में जो है बना आएगा तो उन्हीं से आ जाएगा, नहीं आना है तो बिल्कुल नहीं आएगा। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ा वो जाए जो हमारे हमें हमें ध्यान रहे। साथियों ध्यान है इस बात का। चलिए तो हमने अब ये सारी बातें बता दी आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये 5वीं क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल जनगणना 2011। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूपी स्पेशल शॉर्ट नोट्स के जरिए से हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों। तो जनगणना सेंसस, पहली बार भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, जब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में ही भारत में पहली बार जनगणना हुई है, ध्यान रखना। इसके बाद दूसरी बात क्या, नियमित रूप से जनगणना भारत में नियमित कंटिन्यूट जनगणना जो हुई है लगातार, वो 1881 में हुई है लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में लगातार जनगणना हुई है भारत में 1881 में, और पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है आगे बढ़ो। यूपी की यूपी की जनगणना 2011 है, यूपी की जनगणना 2011। इससे रिलेटिव देखते हैं साथियों क्या क्या इसमें पॉइंट हैं। चलिए तो कुल जनसंख्या, यूपी की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 19,98,12,341। ध्यान रखना। अगर दूसरी बात कहें लगभग 20 करोड़, और मिलियन में कहे तो एक जीरो जोड़ दो, 200 मिलियन। कुछ भी आ सकता है कि यूपी की 2011 के अनुसार जनगणना बताओ, कुछ भी आ दे, 2 करोड़ 20 करोड़ दे दे हैं, ये भी आ सकता है, और मिलियन में भी देख सकता है, ध्यान रखना। इसके बाद भारत में स्थान तो सबको पता है पहला है, लेकिन देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 16.5। ठीक है 16.5। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत यूपी का कौन सा स्थान है भारत में, और प्रतिशत में कौन सा स्थान है, वो कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ये सब बता चुके हैं हम। इसके बाद आ जाओ, तो यूपी में पुरुष कितने प्रतिशत है, तो ध्यान रखेंगे 52.29% पुरुष है, और महिला कितनी है 47.71, लगभग 48% महिलाएं, यानी 47.71 यानी 48% महिला हैं और 52.29 पुरुष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में नंबर 1, नंबर 2 मुरादाबाद, नंबर 3 आता है गाजियाबाद का।
ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज और मुरादाबाद, 2 कर लो कम से कम। और तुमने कहा भाई इतने तुमको लिख दिए तुमने 3, मैंने इसलिए लिख दिया बाई चांस प्रयागराज नहीं दिया उसने तो, और मुरादाबाद दे दिया ऑप्शन में, फिर क्या करोगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में, तो इसीलिए मैंने 3 डाल दिए, अब 2 याद कर लो शुरू के। तो प्रयागराज नंबर 1 पर है जनसंख्या में, उसके बाद फिर मुरादाबाद, प्रयागराज मुरादाबाद एक, ठीक है, पहला दूसरा। न्यूनतम जनसंख्या में यूपी में महोबा चित्रकूट, ठीक है, हो गया याद, दोबारा से कर ले रहे हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यूपी में बोलो प्रयागराज मुरादाबाद, सबसे कम महोबा और चित्रकूट। चलिए इसके बाद इधर आ जाइए, इधर क्या है, जनसंख्या 100%, यानी ग्रामीण में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है और नगर में कितनी। तो ग्रामीण में 77.73% जनसंख्या निवास करती है यूपी की, और बाकी बचा शहर में, नगरीय में 22.27 निवास करती है। ध्यान रखना ये भी आंकड़े, कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन देख लेना आपको अपनी आंखों से। इसके बाद आ जाओ 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है। तो प्रतिशत ध्यान रखो सिर्फ 15.41, मोटा मोटा 15.5, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या। और जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत में बात करें तो सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या वो कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो बहराइच में, और कम कहाँ है, कानपुर में। ध्यान रख सकते हो, बाकी का वो परसेंट ध्यान रख लो। चलिए अब आइए वृद्धि दर पर। तो वृद्धि दर 2011 के अनुसार यूपी की जो है दशकीय वृद्धि दर 20.23 है, ध्यान रखेंगे। तो 2011 के अनुसार यूपी की दशकीय वृद्धि कितनी है, 20.23। बोलो भाई यार, बोलने से याद होगा, हाँ ऐसे थोड़ी सुन बोलो मन मन में। इसके बाद 91 से 2000 में 25.85 की वृद्धि। तो सर्वाधिक समय में अभी तक दशकीय वृद्धि हुई है वो 91 से 2000 में हुई है। ध्यान रख, ये बात ध्यान रखना, 91 से 2000 की दशकीय वृद्धि हुई है सर्वाधिक। और 2001 से 11 तक जो वृद्धि है वो कितनी हुई है, वो 20.23। ये वाला पॉइंट इसे का याद कर लेना। और इसका याद करना कि सर्वाधिक वृद्धि यूपी में अभी तक किस दशक में हुई है, तो 91 से 2000 में, ठीक है, 10 साल पीछे लौट जाना। आ जाओ, तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले भी होंगे। तो देखो सर्वाधिक वृद्धि वाले दशकीय जिले, तो नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो कहोगे गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद, और न्यूनतम कानपुर और हमीरपुर, ठीक है, याद कर लेना आप, पहला याद कर लो, नहीं तो ज़्यादा तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि और कानपुर में कम, ठीक है। सर्वाधिक वाला याद कर लेना, आता है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, तो साथ में गाजियाबाद भी याद कर लो। आ जाओ 2011 के आंकड़ों के अनुसार यूपी का औसत घनत्व कितना भैया, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि राष्ट्रीय औसत, यानी राष्ट्रीय औसत कितना है 382 से 447 अधिक है, ठीक है। तो औसत घनत्व कितना है यूपी का 829, ध्यान रखना 829, राष्ट्रीय औसत से 447 आगे। अब सर्वाधिक घनत्व वाले जिले यूपी के, तो सर्वाधिक घनत्व ध्यान रखना गाजियाबाद में नंबर 1 और नंबर 2 वाराणसी में। सर्वाधिक घनत्व गाजियाबाद वाराणसी, न्यूनतम घनत्व ललितपुर में, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला गाजियाबाद और दूसरा वाराणसी, न्यूनतम घनत्व वाला जिला बोलो ललितपुर। अच्छा, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और बताओ गाजियाबाद दूसरा, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला बोलो तो कानपुर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2011 के अनुसार यूपी के साक्षरता दर ध्यान रखेंगे, तो साक्षरता दर जो है वो 67.72 है, जिसमें पुरुष की 73.3 है,
जब पुरुष की 73.3 है तो 20 कम कर दो तो 57.2 महिलाओं की हो जाएगी साक्षरता दर। दोबारा समझो, यूपी के 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है तो 67.72। पुरुष की कितनी है तो आप कहोगे 77.3। 20 कम कर दो महिलाओं की हो जाएगी 57.2। अब आ जाओ सर्वाधिक साक्षर वाले जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है तो आप कहोगे गौतम बुद्ध नगर। भैया सबसे ज़्यादा साक्षर है, साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर। दूसरा कानपुर याद रख सकते हो, ठीक है। और तीसरा दे रहा है यहाँ औरैया। तीसरा कौन सा दे रहा है औरैया। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है तो आप कहोगे गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर और तीसरा औरैया। तो आप एक ही याद कर लो या एक याद कर लो या दो याद कर लो, जैसे भी देख लो आप। मैंने दो तीनों लिख दिए हैं, अभी ऐसा कौन सा भी आ जाए तो पहला पहला याद कर लो कम से कम। कि सर्वाधिक यूपी में साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, कम साक्षरता श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती बहराइच ऐसे। तो दोबारा से सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है बोलो बोलो, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर, और न्यूनतम श्रावस्ती और बहराइच। चलो आगे बढ़ जाओ। अब आ जाओ जनगणना 2011 के अनुसार यूपी का लिंगानुपात। तो लिंगानुपात कितना है 9 से 12, जो कि राष्ट्रीय औसत से 31 कम है। राष्ट्रीय औसत 943 है, ध्यान रखना। तो यूपी का लिंगानुपात 912 है, जो राष्ट्रीय औसत से कितना कम है 31। अच्छा 2001 से 2011 तक लिंगानुपात में वृद्धि 14 की हुई है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ध्यान रखेंगे एक एक पॉइंट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो आप कहोगे जौनपुर और आजमगढ़। तो यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर आजमगढ़, ठीक है। अब कम लिंगानुपात तो गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर 10 की वृद्धि ज़्यादा होगी, साक्षरता ज़्यादा होगी, वहाँ लिंगानुपात कम होगा। तो ध्यान रखना, यानी 10 की वृद्धि किन की ज़्यादा थी गौतम बुद्ध नगर की, साक्षरता कहाँ ज़्यादा थी गौतम बुद्ध नगर की। तो वहाँ न्यूनतम लिंगानुपात होगा, ऐसे कर लो न्यूनतम लिंगानुपात। तो यानी सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर आजमगढ़, न्यूनतम जहाँ 10 की वृद्धि और बोलो साक्षरता दर अधिक है उसका न्यूनतम लिंगानुपात होगा, यानी गौतम बुद्ध नगर। और दूसरा बागपत याद कर सकते हो। आगे बढ़ो। अब आगे आ गया 0 से 6 आयु का लिंगानुपात कितना है। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 912, ठीक है, याद रखना है इसको भी। इसके बाद आता है नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। तो दोबारा से देखो भैया, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या। तो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या यानी 100% में से ग्रामीण में कितनी निवास करती है तो 77.73, और नगरीय में या शहरीय में तो 22.27। समझ गए, यानी 100% जनसंख्या में से 77.73 तो करती है निवास ग्रामीण में, और शहर में 22.27। आ जाओ। तो सर्वाधिक ग्रामीण का रहते हैं तो प्रयागराज में और आजमगढ़ में, न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में और महोबा में। तो गौतम बुद्ध नगर में वैसे रहेंगे भैया, वो तो सिटी है। और सर्वाधिक ग्रामीण ध्यान रखना कहाँ पर, प्रयागराज आजमगढ़। अच्छा सर्वाधिक नगरीय या शहरी है तो गाजियाबाद अपने आप में जाना जाता है, सबसे ज़्यादा नगरीय लोग रहते हैं वहाँ पर, शहर है, शहरी है, ठीक है, घना आबादी वाला। तो सर्वाधिक कहाँ पर है शहरी या नगरीय जनसंख्या तो गाजियाबाद, और दूसरा लखनऊ। दूसरा क्या है लखनऊ। इसके बाद न्यूनतम, तो न्यूनतम आप कहोगे श्रावस्ती में और चित्रकूट। श्रावस्ती और चित्रकूट, देखो चित्रकूट दिखा दिया मैंने, तो समझ गए। तो देखो 100% में से ग्रामीण का कितना है 77.73, कम नगरीय का कितना है तो अपने आप कह दोगे 22.27। सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पे है प्रयागराज आजमगढ़, न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक नगरीय गाजियाबाद लखनऊ में, न्यूनतम श्रावस्ती में। आ जाओ अनुसूचित जातियाँ यानी SC, अनुसूचित जातियाँ यानी SC यूपी में है 20.69, ध्यान रखना। और सर्वाधिक SC जो है वो सीतापुर और प्रयागराज में है, पहले नंबर पर सीतानगर है, ठीक है, और न्यूनतम बागपत में, ठीक है।
सर्वाधिक सीतापुर, न्यूनतम बागपत में SC। अनुसूचित जनजाति यानी ST जिसका है 0.27, सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति यानी ST है सोनभद्र में, और कम कहाँ है? बागपत में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर है? सीतापुर, और कम बागपत। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में, कम कहाँ है? बागपत में। ध्यान रखेंगे, बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ। अब आपका जनगणना 2011 के अनुसार धर्म पर आधारित जनगणना, धर्म पर आधारित देखेंगे तो हिंदू सबसे ज़्यादा यूपी में यानी 79.73। उसके बाद मुसलमान कितना है? 19.26। और तीसरे नंबर पर ईसाई आते हैं, और सबसे कम कौन आते हैं? बौद्ध धर्म के 0.10 है न्यूनतम। तो सर्वाधिक हिंदू लगभग 80% और लगभग 20% मुस्लिम, और तीसरे पर ईसाई, और सबसे कम आते हैं बौद्ध धर्म के। आ जाओ अंतिम पॉइंट। जनगणना 2011 में 10 लाख यानी 10 लाख 1 लाख मतलब 10 लाख मतलब 1 मिलियन के बराबर, 10 लाख यानी मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं यूपी के? तो ध्यान रखो, मोटा मोटा 7 हैं, 7 शहर हैं जिनकी आबादी जो है मिलियन में है, यानी 10 लाख से अधिक है। तो एक बार पढ़ लो बस, जैसे कि कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, गाजियाबाद हुआ, आगरा हुआ, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। मोटा मोटा देख लो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर नहीं है। तो एक बार पढ़ लोगे तो आ जाएगा तो ही दिमाग में कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। तो देखो दोबारा से पढ़ लो, कानपुर है भाई, बड़ा शहर है, लखनऊ भी बड़ा शहर है, गाजियाबाद तो अपने आप में भी नगरीय बड़ा शहर है, तो ये तो होगा ही होगा, और आगरा भी जाना जाता भैया, वाराणसी विश्वनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, मेरठ है, और प्रयागराज तो वैसे भी संगम। तो ऐसे जोड़ लो, ठीक है साथियों। तो ये आपके हो गए आपके महत्वपूर्ण जितने भी उत्तर प्रदेश के जनगणना से रिलेटिव थ्योरी थी, शॉर्ट नोट्स से मैंने आपको करा दिया। एक बार दोबारा से रिवीजन करा दे रहा हूँ जल्दी से 2 मिनट के अंदर। चलो जल्दी फटाफट आ जाओ। उसके बाद फिर MCQ लगाएंगे, भागेगा कोई नहीं, पूरा MCQ लगा के जाए। हाँ, फिर देखो तुम्हारे पक्का स्ट्रांग होगा टॉपिक। चलो, तो हमने क्या देखा? उत्तर प्रदेश का जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना पहली बार भारत में कब हुई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। इसके बाद नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा चालू की गई थी। इसके बाद आ जाओ यूपी की जनगणना 2011 में। कुल जनगणना बताओ कितनी है? तो आप कहोगे 19,98,12,341, लगभग 20 करोड़ यानी हम कहेंगे 200 मिलियन। भारत में स्थान बताओ प्रथम, और देश की आबादी का कुल कितना प्रतिशत? 16.5। पुरुष कितने हैं? बोलो बोलो। 52.29। तो महिला कितनी है? 47.71 यानी 48% लगभग। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बोलो बोलो। आप कहोगे प्रयागराज, हमें 2 याद हैं, कौन कौन से? प्रयागराज और मुरादाबाद। तो कम कौन से हैं? महोबा, चित्रकूट। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, मुरादाबाद, कम महोबा, चित्रकूट। हो गया याद? अरे बोलो यार, तुम्हारे लिए करा रहे हैं यार, मुझे कोई थोड़ी वो है, तुम्हारे लिए मेहनत हो रही है जी। जनसंख्या में देखेंगे तो ग्रामीण में 77.73, तो शहर में तो 22.27। आगे बढ़ जाओ। अब 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, तो ये ध्यान रखो 15.41 है। बहराइच में सबसे ज़्यादा, कानपुर में कम। आ जाओ। 10 की वृद्धि देखो 2001 से 2011 तक, बोलो बोलो। शर्मा उमद 20.23। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुई है? तो आप कहोगे गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। और कम बोलो, कानपुर में। आ जाओ। 2011 के आंकड़ों के अनुसार यूपी का औसत घनत्व 829, जो कि राष्ट्रीय औसत से 447 अधिक है। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले बोलो बोलो। गाजियाबाद, घनत्व गाजियाबाद में आता है भैया, गाजियाबाद, वाराणसी। और कम ललितपुर। तो सर्वाधिक घनत्व गाजियाबाद, कम ललितपुर। साक्षरता, तो साक्षरता कितनी यूपी की? तो कहोगे 67.72, जिसमें पुरुष 67.72 यूपी की है, और इसमें पुरुष 77.3। 20 कम कर दो तो महिलाओं की हो जाएगी 57.2। साथियों जल्दी जल्दी में कुछ अगर गलत निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन रिवीजन ऐसे ही होता है, तभी बन सकता है।
सर्वाधिक साक्षरता तो आप कहोगे जहाँ पर 10 की वृद्धि ज़्यादा है और उसी में साक्षरता होगी, तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, और ये ध्यान रख सकते हो। और न्यूनतम श्रावस्ती साक्षरता में, और 1 से 11 तक साक्षरता वृद्धि कितनी हुई है, तो 11.34। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट के साथ में भूल गया बताने में। तो 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि तो 11.34। यूपी का लिंगानुपात 912, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से 31 कम है। 1 से 2000 तक लिंगानुपात 14। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर आजमगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात जहाँ होगा जहाँ 10 की वृद्धि ज़्यादा होगी और साक्षरता ज़्यादा होगी, गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ें। 0 से 6 तक लिंगानुपात 9 से 2। नगरीय शहरी जनसंख्या देखेंगे 100% में, तो ग्रामीण में 77.73, शहर में 22.27। सर्वाधिक ग्रामीण प्रयागराज आजमगढ़ में, न्यूनतम गौतम बुद्ध महोबा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या काऊ गाजियाबाद लखनऊ, न्यूनतम श्रावस्ती चित्रकूट। सर्वाधिक अनुसूचित जात यानी SC 20.69 सीतापुर में, कम कहाँ, बागपत में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में, कम बागपत में, कितना प्रतिशत, 0.57। और धर्म के आधार पर सर्वाधिक हिंदू कितना, लगभग 80%, मुसलमान 20%, उसके बाद तीसरे नंबर पर ईसाई और सबसे कम बौद्ध। ठीक है, इसके बाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने जिले हैं, 7। ठीक है, कौन कौन से, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। तो साथियों ये मैं दोबारा से रिवीजन कर दिया, अब MCQ देखते हैं। चलो जोश में, मैं हूँ जोश में, ऐसे बोलो करो अपने आप को, फर्राटे दे हो जाएगा। आ जाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, बताओ। शर्मा क्यों, वही प्रयागराज और मुरादाबाद, सी ऑप्शन। अब मजा आएगा, देख लो, पढ़ लिया तो अब देखो तुम धुआं धुआं करोगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं है, तो बताओ। आगरा है, हाँ भैया पढ़ा है, प्रयागराज भी है, ये भी पढ़ा है, और मेरठ पढ़ा है, मुरादाबाद नहीं पढ़ा है, इसलिए डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज मुरादाबाद में, और कम किसकी है, महोबा और चित्रकूट। तो आंसर महोबा है, बी ऑप्शन है सा। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला, बोलो घना बसा जिला, सर्वाधिक घनत्व वाला। शर्मा क्यों रहे हो, गाजियाबाद बोल दो ना आंसर, गाजियाबाद। और दूसरे नंबर वाराणसी आता है, और न्यूनतम ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, बोलो भैया, अभी अभी बोला सर्वाधिक जन घनत्व गाजियाबाद का सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पर वाराणसी, तो बी, सी ऑप्शन है। क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा, सी ऑप्शन। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर, महिला बताओ, मैं पुरुष बता दे रहा हूँ, पुरुष 52.29, तो महिला कितनी थी, बोलो बोलो, अरे बोलो भाई यार, सॉरी साक्षरता दर, सॉरी मैंने वो जनसंख्या बता दी, साक्षरता दर पूछा ना, तो साक्षरता दर कितना थी, पुरुष थे 77.3, तो 20 कम कर दो तो 57 वाला कहाँ ऑप्शन, यानी ये रहा 57.20, ये वाला होगा ये। ठीक है साथियों, देखो कितनी में एग्जाम पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। आगे, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी, तो बताओ, बोलो, बताइए आंसर, बताइए भैया। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2000, एक सेकंड भाई, हाँ साथी बताओ उसका आंसर। तो यानी 11.34 की वृद्धि हुई थी, तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं है 11.34 वाला, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो बताओ साक्षर सबसे कम है, और मैं बता दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ थी, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता थी, तो कम कहाँ थी, श्रावस्ती में। ठीक है, चलो
2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। बताओ सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर। तो देखो कौन कौन सा था, जैसे हमने पढ़ा था प्रयागराज, मुरादाबाद, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो प्रयागराज को पकड़ लो ऑप्शन में चौथा, तो ये ऑप्शन नंबर यही लग जाएगा 41 और 23। ठीक है, चलो 2011 भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात बताओ मैं ये बता दे रहा हूँ कितना अधिक था, 447 अधिक था, सॉरी अधिक क्यों, कम था, 31 कम था, लिंगानुपात 31 कम था, तो यानी 912। यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, साक्षर कौन है बताओ, तो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन थे, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर तो ऑप्शन में है ही नहीं है साथियों, गौतम बुद्ध नगर तो ऑप्शन में है नहीं है। तो पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर था, दूसरे नंबर पर कानपुर था और तीसरे नंबर पर औरैया था। तो औरैया ये है, वैसे लिख रहा है इसमें औरैया पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो ये मत कहना कि कहाँ पे पीसीएस और वहाँ के उठा ले हैं क्वेश्चन, देखो सब मैंने उठाए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी क्वेश्चन पे कभी नहीं लिखा रहता है कि सा ये पुलिस में डालना है, कि ये पूरी पीसीएस में डालना है, कि ये यूपीएससी में डालना है, कि ये वो किसी और में डालना है। जो क्वेश्चन बने वो मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ साथियों। ठीक है, आगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला बार बार पूछ रहा है, गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कानपुर और तीसरे नंबर पर औरैया। तीनों याद है कि तुम देख लो क्वेश्चन की, ये होती है तैयारी। इसके बाद आ जाओ, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना 1 के अनुसार साक्षरता दर इतनी थी, आबादी का घनत्व इतना था, सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कानपुर, और इसके बाद जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी। तो साथियों इसका आंसर जो है आप देख लेना, मैंने जो 2011 का 2001 वाला लिया ही नहीं मैटर में। ठीक है, इसका आप देख लेना। वैसे इसका तीसरा गलत है, तो पूछ रहा क्या है, सही उत्तर का चयन कीजिए, सी ऑप्शन सही है। वैसे ये बहुत ज़्यादा लेवल का है, आप 2011 मतलब 2001 में पूछा है, 1 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत मुश्किल बनेगा भी तो बड़े एग्जाम में बनेगा। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे क्या कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर दोबारा से फिर आ गया 1 से 11 तक कितनी थी, तो आपको पता है कि 11.34 थी। ठीक है, तो 45 ऑप्शन है, तो इसका ये वाला कोई। आगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई थी, बहुत कम साक्षरता, बताओ। सबसे ज़्यादा साक्षरता मैं बता दे रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और कौन सा था, औरैया, और सबसे कम श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, कम श्रावस्ती। आगे उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो 20 दशमलव कितनी हुई है, 23, किस वर्ष सबसे अधिक पूछा गया, तो उसमें पॉइंट लिख रहा था, सेकंड नंबर का बताया था 91 से 2001 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला की आबादी कितनी है, तो पुरुष की मैं बता दे रहा हूँ 52.29 पुरुष की आबादी है, तो महिला की कितनी थी, तो 47.71, तो मोटा मोटा 48%, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम की जनसंख्या कितनी है, बताओ ग्राम की। शहर की मैं बता दे रहा हूँ 22.27 शहर की है यानी नगर की, तो ग्रामीण की कितनी होगी
77.77, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में आ गया है। तो देख लो, मैंने कहा ना, कोई पुलिस का एग्जाम हो, किसी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पता है 16.5%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, बताओ साक्षरता दर बताओ जल्दी, शर्मा क्यों रहे हो। तो कितनी है? 67.72। तो 67.68 ऑप्शन सी, ठीक है। देख लो साथों, एकदम आपके लिए क्वेश्चन छांटे गए, कहीं से भी क्वेश्चन बनाओ, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपके लिए हेल्प की जा रही है पूरी। अब फिर भी आपको प्रैक्टिस नहीं की जाए तो फिर क्या करें। और सभी को शेयर करो जिससे और भी बच्चों का भला हो। आगे, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो देखो, सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ थी? इलाहाबाद, और सबसे कम महोबा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद बताओ, देख लो, साक्षर जनपद तो वही गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पर कानपुर और तीसरा औरैया, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है? बी ऑप्शन दे रहा है, यानी कानपुर, ध्यान रखेंगे। और सबसे कम साक्षर वाला जिला श्रावस्ती। आगे बढ़ो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत क्या है, बताओ क्या है। तो पता है 20.23, ठीक है। वृद्धि दर इतनी तो हैगी, 2001 से 2011 तक 20.23 ही तो हुई थी। आगे बढ़ो, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात बार बार आ रहा है 912, और राष्ट्रीय अनुपात से कितना कम है? 31। बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? बोलो बोलो बोलो, लिंग अनुपात बोलो, भूल गए? जौनपुर और आजमगढ़। और कम लिंग अनुपात जहाँ 10 की वृद्धि ज़्यादा है और साक्षरता ज़्यादा है, कहाँ? गौतम बुद्ध नगर। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन के जवाब मिल रहे हैं तुम्हें, अगर ढंग से सुन रहे हो, पढ़ रहे हो तो सीरियस हो करके। बाकी का तो फिर भैया कुछ नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट देख रहे हो जी, ऐसे थोड़ी मिलता है। खुद हाथ से बने नोट्स, बिल्कुल आपके लिए मेहनत, 1 रुपये आपको खर्च नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, और उसके बाद नीचे MCQ लगाने। यार कितनी तैयारी शानदार हो जाएगी। खुद अपने आप पहचान कर लेना तुम खुद कि हम कितना आगे हो गए हैं, क्योंकि हमें बने बने नोट्स मिल रहे हैं, और उनको सिर्फ सुनना है और नोट डाउन करना अपने हाथों से। ये नहीं कि नोट्स से पढ़ लिया, वीडियो से पढ़ लिया, फिर काम हो जाए। नहीं, पढ़ो, फिर उतारो, उसको नोट करो, और फिर MCQ लगाओ अपने आप, फिर देखो तैयारी तुम्हारी शानदार होती है। ऐसे करते हैं तैयारी। आगे, उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन दे रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति यानी ST कहाँ पर है? तो सोनभद्र में, और सबसे कम बागपत में, और सबसे ज़्यादा SC कहाँ है? सीतापुर में, और सबसे कम बागपत में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी, देख लो कैसा क्वेश्चन पूछा है, आबादी बताओ, मिलियन में पूछ लिया। तो पता है कि 19,98,12,000 लगभग इतनी है जनसंख्या है, यानी 20 करोड़ लगभग, और मिलियन में 200 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण में रहती है? तो ग्रामीण वाला दोबारा से आ गया, चलो तो कितना है बोलो? 77.73, और शहर में 22.27। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और जनगणना 11 तक की संख्या के अनुसार इसकी आबादी जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर बताओ। तो जनघनत्व बताओ सर्वाधिक, मतलब जनघनत्व कितना है यूपी का 2011 के अनुसार? तो आपको याद है 829 है, ठीक है। और सर्वाधिक जनघनत्व कौन जिला बताओ, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। आगे, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? सिंपल है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगला अंतिम क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष या महिला
का जो है अनुपात है कितना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या बताओगे साथियों, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओगे। तो साथियों ये आपके रहे महत्वपूर्ण जितने भी यूपी जनगणना 2011 से क्वेश्चंस पूछता है वो मैंने डाल दिए और शॉर्ट नोट्स डाल दिए। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा और आंसर कमेंट कर में बताओ कि किस तरह से और आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाएं। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको पढ़ोगे, समय बचेगा, आप रिवीजन में लगा दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, उससे आपकी तैयारी और शानदार हो जाएगी। तो साथियों वीडियो को सभी को शेयर करें, जो साथी पढ़ने वाले हैं उन्हीं को शेयर करो, जो पढ़ने वाले नहीं है उनको मत शेयर, कोई ज़रूरत नहीं है शेयर करने की। हाँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं को शेयर करना साथियों। ठीक है, चलो साथियों ध्यान रखो अपना, और इस तरह से मैं आपके लिए हेल्प करता रहूँगा। जो महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लग रहे हैं वो शॉर्ट वीडियो के जरिए से मैं देता रहूँगा। और इसके साथ ये तो आपका जीके का पोर्शन रहा, यूपी जीके, और इसके साथ साथ हिंदी भी चल रही है। आपने देखा होगा कल वीडियो डाली है मैंने महत्वपूर्ण कवि उनकी रचनाओं के सारे क्वेश्चंस बना के डाल दिए हैं, उस वीडियो को भी देख लो भैया, बहुत कम लोगों ने देखा उसको। हैं, पढ़ने वाले बच्चे भाई शेयर करो उनको, उनका भी भला हो जाए। और आज शाम तक, रात तक जो है जितने भी साहित्यकार और कवि रचनाकार जो हैं उनको जितने भी अवार्ड मिले हैं वो सारे एक ही वीडियो में लाने वाला हूँ आज। उनका जो है कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे तो मैं रात में अपलोड कर दूंगा वीडियो को। ठीक है साथियों, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो हिंदी और जीके जितना भी है वो आपको दिया जा रहा है। तो साथियों कमेंट करके आप बताएं कैसा आपको लग रहा है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।